जय हिंद दोस्तों, क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। चलिए, ये आपकी पॉलिटी की सेकंड क्लास है ना। सेकंड क्लास जो पॉलिटी का फाउंडेशन बैच जो है कि चल रहा है, उसकी जो है कि ये सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने जो है कि संविधान निर्माण से संबंधित चीजों को देखा था कि कैसे 1934 में जो है कि स्वराज पार्टी के BN राव ने जो है कि उसको प्रस्तावित किया था। उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन के सदस्य जो है कि वहां पे उसके अकॉर्डिंग जो है कि संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा के गठन होने के बाद चुनाव होता है। टोटल जो है कि सीट आपकी जो है कि देखते हैं तो टोटल आपकी 389 सीट होती है, जिसमें से 292 पे क्या होता है, इलेक्शन होता है। उस 292 में से आपके जो है कि 208 कांग्रेस जीतती है, 93 वहां पे देखते हैं तो मुस्लिम लीग जीतती है, 73, और बाकी जो है कि देखा जाए तो उसमें 15 महिलाएं जीतती हैं, 8 जो है कि निर्दलीय जीतते हैं। इस तरीके से जो है कि संविधान सभा बनती है और संविधान सभा बनने के बाद 9 दिसंबर 1946 को पहली उसकी बैठक हो जाती है। ठीक है, पहली बैठक के अकॉर्डिंग जो है कि लगभग लंबा दौर चलता है, लगभग 3 साल चलता है और 3 साल के दौर के बाद जो है कि संविधान का निर्माण होता है। 165 आपकी बैठकें होती हैं, 164 जो है कि आपके बहस के दिन होते हैं और उसमें देखा जाए तो 11 सत्र जो है कि लगते हैं और इस तरीके से ये सारा काम होता है। अंतिम बैठक देखा जाए तो 24 जनवरी 1950 को होता है। आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू होता है, कंप्लीट होता है संविधान और लागू होता है। पूर्ण रूप से देखें तो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। तो इस तरीके से ये सारा काम जो है कि हमने देखा था। वहीं पे मैंने आपको बहुत सारे मंत्रालय और उनके जो है कि उससे जुड़े जो हेड थे उनके बारे में मैंने बताया था और वहीं पे हमने बात किया था कि अब थोड़ा सा समिति वाला सेक्शन है। समिति वाला सेक्शन जो है कि आपको नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। तो आज के क्लास में हम देखेंगे समितियां। आज की क्लास में हमको क्या देखना है, समितियों के बारे में देखना है। ठीक है, एक एक करके ठीक है। चलिए, प्रमुख समितियां इसमें देखते हैं। राज्यों की समिति, संघ शक्ति समिति या संघ समिति, संघीय संविधान समिति। जैसे हमने कल जब कर रहे थे क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, तो क्वेश्चन आंसर करते समय हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि उसमें एक प्रश्न पूछा था कि संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो संघ शक्ति समिति या संघ समिति के जो है कि अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। राज्य समिति के भी थे और संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मौलिक अधिकार उप समिति, ये उप समिति है, JB कृपलानी। उप समिति के अध्यक्ष कौन है, JB कृपलानी। प्रक्रिया नियम समिति व संचालन समिति, इन दोनों के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सारी समितियां पूछी जाती हैं, सारी समितियां कहीं ना कहीं पूछी गई हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति ये है आपकी प्रांतीय संविधान समिति, है ना। मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। यहाँ पे 3 समितियां हैं, एक तो ये है ना, दूसरी ये है और तीसरी ये है। 3 समितियां हैं जिसके अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। प्रांतीय संविधान समिति के, मौलिक अधिकार समिति के और अल्पसंख्यक एवं जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। अब बात करते हैं वित्त व कर्मचारी समिति। वित्त व कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अन्य वो तो प्रमुख समितियां हैं, ये अन्य समितियां हैं। अन्य समितियां
अन्य समितियां, है ना, जो और भी छोटी छोटी समितियां बनाई गई थी उनके बारे में बात करें तो वित्त व कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सदन समिति बी पट्टाभी सीतारमैया सदन समिति के अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के एम मुंशी संचालन समिति। राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब बात करते हैं प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति के बारे में ठीक है, प्रारूप समिति के बारे में सबसे पहले जान लीजिए कि यह सबसे महत्वपूर्ण समिति है। ये क्या है? सबसे महत्वपूर्ण समिति है। सबसे महत्वपूर्ण समिति है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण समिति है। इसमें कुल 7 लोग थे। अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, ये अध्यक्ष थे। ठीक है, कुल 7 लोग थे। तो 7 लोगों में से देखिए, 7 लोगों में से ये जब डीप में प्रश्न पूछता है ना, जैसे आपका क्या बोलते हैं कि अगर आयोग लेवल का प्रश्न पूछता है तो आयोग लेवल के प्रश्न पूछने में 7 में से पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है, इस तरह का प्रश्न पूछ देता है। लेकिन ज्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न पूछा जाता है इन दोनों में से ज्यादा प्रश्न पूछने के चांसेस होते हैं। इसमें अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दूसरे सदस्य एन गोपाल स्वामी आयंगर थे। तीसरे जो है कि अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, डॉक्टर के एम मुंशी इसके जो है कि सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला इसके सदस्य थे। उसके बाद एन माधव राव उसके। अब यहां पे ये 2 पूछा जाता है ज्यादा पूछा जाता है। कारण क्या है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है? ये जो 2 लोग हैं ना, ये मूल सदस्य नहीं है। मूल सदस्य ये 2 लोग हैं। जैसे 6 नंबर पे है तो 6 नंबर पे जो प्रारंभ में समिति बनी थी, प्रारूप समिति, उस समय जो है कि मेंबर कौन थे? तो BL मित्र जो है कि यहां पे मेंबर थे। बट इनकी जो है कि तबीयत खराब हो गई, स्वास्थ्य खराब हो गया, स्वास्थ्य जो है कि खराब हो गया। और स्वास्थ्य खराब हो गया तो इनके जगह पे एन माधव राव को शामिल कर लिया गया। किसके जगह पे? VL मित्र के जगह पे। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, दोनों तरीके से पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में एन माधव राव को किसके जगह पे शामिल किया गया था। एक तो ये पूछा गया जाता है सीधा प्रश्न। दूसरा रिवर्स भी प्रश्न पूछा जाता है कि VL राव के स्वास्थ्य खराब होने के उपरांत प्रारूप समिति में किसे मेंबर बनाया गया था। तो ये दोनों तरह के प्रश्न जो है कि पूछे जाते हैं, रिवर्स करके भी या सीधे करके भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे ही 7वां देखेंगे तो 7वां टी कृष्णमचारी, ये सदस्य बाद में बने। ठीक है, पहले कौन थे? डीपी खेतान थे। और डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु हो जाती है तो उसमें मुर्दा आदमी थोड़ी मेंबर बनेगा, वो अब बैठ के डिसीजन थोड़ी लेगा। तो इनके जगह पे दूसरे पर्सन को लाया गया, कृष्णमचारी को लाया गया। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है कि डीपी खेतान के जगह पे टीटी कृष्णमचारी को लाया गया था क्योंकि मृत्यु हो गई थी उनकी, और BL मित्र की जगह जो है कि एन माधव राव को लाया गया था क्योंकि स्वास्थ्य उनका खराब था। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और इस तरीके से देखा जाए तो ये लगभग हमारा जो है ना, हाँ ठीक है, ये लगभग हमारा जो है कि समितियों वाला चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहां से हमको जो देखना है वो देखना है यहाँ पे
संविधान की विशेषता, संविधान की प्रमुख विशेषता। संविधान की प्रमुख विशेषताएं, विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं। तो प्रमुख विशेषताएं में सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है विश्व का सबसे बड़ा संविधान। विश्व का सबसे बड़ा संविधान, बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। कारण क्या है? बहुत बार इसका मूल हमने जब संविधान बना था तो वहां पे मैंने प्रॉपर चीजें बताई थी। तो इसमें दो तरीके से हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो मूल संविधान, मूल संविधान, ठीक है, और दूसरा देखा जाएगा वर्तमान संविधान, वर्तमान संविधान, वर्तमान संविधान। मूल संविधान में देखते हैं तो मूल संविधान में हमें 22 भाग देखने को मिलता है, 22 भाग देखने को मिलता है। साथ ही साथ 395 जो है कि यहाँ पे अनुच्छेद देखने को मिलते हैं, अनुच्छेद देखने को मिलते हैं, और 8 अनुसूचियां देखने को मिलती हैं, 8 अनुसूचियां देखने को मिलती हैं। ये मूल संविधान में मैं आपको बता रखा था, ठीक है। वर्तमान में देखेंगे तो ये भाग जो है कि भाग है ना 25 हो गया है। कितना हो गया है? 25 भाग हो गया है, या इसको 26 भी कहीं कहीं देखेंगे तो आपको 26 भी देखने को मिलेगा। इसमें जुड़ा क्या है? जुड़ा क्या है इसमें? तो इसमें देखेंगे तो आपको दिखेगा 4 क, है ना, 4 क के बाद देखेंगे तो 9 क व 9 ख, 9 क व 9 ख, 2 भाग ये भी जोड़े हुए हैं। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे तो 3 हो गया, अच्छा, उसके बाद हो गया आपका 14 क, 14 क। तो इस तरीके से देखते हैं तो 3 भाग और जो है कि बढ़ जाता है। अगर इस 9 ख भी जोड़ देते हैं तो ये 26 हो जाता है। बट कहीं कहीं रिफरेंस के अकॉर्डिंग देखें, जैसे लक्ष्मीकांत में देखें तो लक्ष्मीकांत में ये 25 ही दे रखा है, ठीक है। तो हमें रिफरेंस के अकॉर्डिंग ही चलता है, तो 25 दे रखा है तो 25 ही हम लेके चलते हैं। हालांकि यहाँ पे अगर काउंट करते हैं तो ये आपको 26 हो जाता है ना। जैसे 9A हो गया, या 9 क हो गया, और 9 ख या 9B हो गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये चीजें हमें बढ़ी हुई नजर आती हैं। यानी कि जब से संविधान बना है तब से 3-4 भाग अलग से जुड़े हुए हैं। अब कारण क्या है कि परिस्थितियां बदलती हैं तो उसके अकॉर्डिंग कानून लेके आना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग उसमें बदलाव करना पड़ता है ना। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट देखते हैं तो ये जो अनुच्छेद हैं, देखिए ये वाला जो है ना भाग, ये वाला भाग अभी तक इस पे प्रश्न नहीं पूछा गया है। इस तरह का कभी प्रश्न पूछा नहीं है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं। हालांकि इस तरह का प्रश्न बनता है, इस तरह का प्रश्न बनता है, बट अभी तक पूछा नहीं गया। पूछा जा सकता है, क्यों? पूरी पॉसिबिलिटी। कारण क्या है? क्योंकि ये पूछा गया है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, वर्तमान संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो इस क्रम में देखते हैं तो लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग 470 जो है कि अनुच्छेद हैं, 470 अनुच्छेद हैं किसमें? वर्तमान संविधान में लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग 470 अनुच्छेद दे रखे हैं, ठीक है। अनुसूचियां देखें यहां पे तो अनुसूचियां 12 हैं। अनुसूचियां क्या है? अनुसूचियां 12 हैं, है ना। जुड़ा कौन कौन सा है?
तो जुड़ा है आपका 9, 10, 11 और 12। 11 और 12 ये 4 अनुसूचियां जो है कि अलग से जोड़ी गई हैं। 12 देखेंगे नगर पंचायत से रिलेटेड है, 10वां दल बदल कानून से रिलेटेड है। वैसे 11 देखेंगे आपका क्या बोलते हैं उससे है, नगर पंचायत से, सॉरी ग्राम पंचायत से है। तो इस तरीके से करके जो है कि ये 4 अनुसूचियां अलग से जोड़ दी गई हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक तो हमारा संविधान सबसे बड़ा बना ही था, साथ ही साथ इसमें जुड़ते जुड़ते और भी चीजें जो है कि बड़ी होती हुई चली जाती है। ठीक है, अब इसी क्रम में आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं विश्व का सबसे पहला, विश्व का प्रथम संविधान, विश्व का कल की क्लास में जब हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे तो वहां पे मैंने बताया था विश्व का पहला संविधान, पहला संविधान किसके पास है? ब्रिटेन के पास है, ब्रिटेन के पास है। हालांकि ये अलिखित है, अलिखित है, या आप कह सकते हैं कि ये परंपराओं पर आधारित है, परंपराओं पर आधारित है। लिखित है, अलिखित है, वो परंपराओं पर आधारित है। विश्व का पहला लिखित संविधान, लिखित संविधान किसके पास है? यूएसए के पास है, यूएसए के पास। और लिखित संविधान होने के बाद विश्व का सबसे छोटा संविधान भी है, छोटा संविधान यूएसए का। मात्र इसमें देखेंगे ना तो 7 अनुच्छेद है, मात्र इसमें 7 अनुच्छेद है, 7 अनुच्छेद, सिर्फ और सिर्फ इसमें 7 अनुच्छेद है। अब देखिए करेंगे ही क्या, मतलब 7 ही अनुच्छेद है तो इसमें अब क्या बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 7 अनुच्छेद है, मूल मेन चीजों को लिखा गया है। बाकी चीजें देखेंगे तो यहाँ पे भी ट्रेडिशन में ही जो है कि है ना, तो इस अकॉर्डिंग जो है कि देखा जाए तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी विशेषता, नम्यता व अनम्यता के बीच का समन्वय, नम्यता व अनम्यता का समन्वय। मतलब नम्य मतलब क्या होता है? लचीला, और अनम्य मतलब क्या होता है? कठोर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो संविधान है ये संविधान लचीला भी है। लचीला किस मायने में है कि भाई कहा जाता है कि समाज एक परिवर्तनशील जो है कि क्या है, इकाई है। समाज निरंतर जो है कि परिवर्तित होता रहता है, उसकी आवश्यकताएं परिवर्तित होती रहती हैं, उसका परिवेश परिवर्तित होता रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इतना छूट दिया गया है कि आप अपने समय काल के अनुसार उसमें संशोधन करके उसे अपने लिए ज्यादा उपयोगी बना सकते हैं। तो ये लचीला में आ जाएगा। कठोर का मतलब क्या हो गया? कठोर मतलब ये हो गया कि कुछ चीजें उसमें ऐसी मेंशन की गई है कि उसमें आप चाह कर भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, आप चाहे तब भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये आपका लचीला भी है, ये आपका कठोर भी है। ठीक है, ये दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता क्या है? तो संघीय व्यवस्था के साथ, संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक स्वरूप, एकात्मक संघीय
व्यवस्था के साथ एकात्मक, ठीक है, एकात्मक स्वरूप, एकात्मक स्वरूप। कहने का मतलब यह, संघीय व्यवस्था मतलब कि भारत राज्यों का संघ होगा। संविधान में लिखा गया पहला अनुच्छेद, भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा, संघ। तो यानी कि बहुत सारे राज्य होंगे यहाँ पे जो मिलके जो है कि भारत को, मतलब भारत बहुत सारे राज्यों में बंटा होगा, मिलके नहीं बनाएंगे, गलत हो जाएगा, है ना, बंटा है। और एकात्मक स्वरूप क्या है कि केंद्र को ज्यादा क्या बनाया गया है, पावरफुल बनाया गया है। पावरफुल इसलिए बनाया गया है ताकि भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग ना हो सके, या भारत का एक भी इंच जो है कि भारत से कटके अलग ना हो सके, इसलिए जो है कि केंद्र को ज्यादा जो है कि ताकतवर बनाया गया है, ठीक है। चौथी चीज, सरकार का संसदीय स्वरूप, सरकार का संसदीय स्वरूप। संसदीय स्वरूप कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। संसदीय स्वरूप यानी कि भारत में जो शासन होगा वो संसदीय प्रणाली से होगा, ठीक है, इसे बोलते हैं सरकार का संसदीय स्वरूप बोलते हैं। पांचवी चीज, संप्रभु व, आप बोल सकते हैं क्या है, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये बेस्ड है आपके शक्ति के पृथक्करण, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर ये जो है क्या है, व्यवस्थित है। जब सरकार बनाया जा रहा था तो ये दिमाग लगाया गया कि भैया देखो, अगर एक ही गांधी जी का वैसे भी फेमस फिलॉसफी थी, गांधी जी कहते थे कि कोई आदमी कितना अच्छा है ये जानना है तो उसके हाथ में पावर दे दो। कारण क्या था कि जब किसी व्यक्ति या किसी एक संस्था के हाथ में संपूर्ण पावर निहित हो जाती है, उसे ही संपूर्ण पावर दे दिया जाता है, तो फिर लोगों के अधिकारों का हनन, उनका शोषण, उनका दमन जो है कि शुरू हो जाता है, और जो एक प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए वो बन के नहीं रह पाती है। तो इसलिए संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने जो है कि डिसीजन लिया कि हम शासन करने की अलग अलग संस्थाएं बना देंगे, एक संस्था नहीं होगी, एक संस्था के द्वारा शासन नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है, विधायिका है ना, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अलग अलग बॉडी हैं। अब कार्यपालिका में भी देखेंगे तो यहां पे भी जो है कि अलग देख लेंगे, कानून बनाने वाला अलग है, बट उसे कानून का रूप देने वाला अलग है। यानी कि संसद तो कानून बना दी, लेकिन वो कानून तब तक लागू नहीं हो सकता, तब तक कानून का स्वरूप नहीं ले सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर ना हो जाए। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा जो है कि पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया है ताकि व्यवस्था को सही तरीके से बनाया जाए। छठवीं चीजें देखेंगे तो संसदीय संप्रभुता, व स्वतंत्र न्यायपालिका।
स्वतंत्र न्यायपालिका के बीच समन्वय के बीच समन्वय, ठीक है, दोनों के बीच जो है कि सामंजस्य बिठा के रखा गया है ना, ताकि व्यवस्था चलती रहे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो 8 कितने हो गए, 6 हो गए ना, चलो ठीक है। 7 मौलिक अधिकारों की बात की गई है, मौलिक अधिकारों की बात की गई है, अधिकारों की बात की गई है। अब जैसे ये मैं पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूं ना, तो ये तो मान लीजिए कि वनडे एग्जाम या जो है कि स्टेट लेवल जो है कि आपके बीपीएससी वगैरह के जो है कि आपके प्री लेवल का जो है कि चल रहा है। बट अगर कहीं ऐसा प्रश्न मिल जाए, मेंस में भी मिल जाए कि संविधान की विशेषता का वर्णन कीजिए बीपीएससी वगैरह स्टेट सिविल सर्विस में, तो वहां पे इन्हीं 10-12 पॉइंट्स को लिख दीजिए, आपका काम बन जाएगा 100 वर्ड में, ठीक है। ज्यादा इधर तक झक करने की जरूरत ना पड़ेगी। मौलिक अधिकार की जो एक व्यवस्था की गई है। उसके बाद आठवीं विशेषता क्या है, 8वीं विशेषता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, अगला हो, पिछड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, कलेक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रधानमंत्री हो, मिनिस्टर हो, जज हो, कोई भी हो, सबके पास जो है कि मत देने का अधिकार होगा। इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। यह जो है कि यहां पे विशेषता रखी गई है। 9वीं चीज क्या है, बहुत खास बात, एकल नागरिकता, यानी कि एक ही नागरिकता होगी। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो बस मेरे ही हैं। जैसे गर्लफ्रेंड होती है ना, बोलती है कि तुम मेरे हो तो बस मेरे हो, दूसरा कोई आया ना तो फिर काम खत्म, मामला खत्म, है ना, वर्ल्ड वार 3 हो जाएगा। वैसे ही भारतीय जो है कि नागरिकता कहती है कि भाई अगर तुम मेरे हो तो सिर्फ मेरे हो, किसी और की नहीं हो सकते हो, किसी और की नागरिकता तुम नहीं ले सकते हो। और चाहे तुम हमको बताओ और चाहे तुम ना बताओ, दोनों कंडीशन, बताओगे तब भी, नहीं बताओगे तब भी। जैसे ही किसी अन्य देश की नागरिकता आप लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जैसे नागरिकता वाला चैप्टर आएगा ना, तो नागरिकता वाला चैप्टर आएगा तो वहां पे इस चीज को क्या किया जाएगा, इस चीज को और जो है कि डिटेल में देखा जाएगा, तो आपको वहां पे और डिटेल में पता चलेगा। ठीक है। 10वीं खास बात क्या है, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। व्यवस्था जैसे केंद्र लेवल पर, केंद्र, राज्य और स्थानीय लेवल पे, केंद्र में देखेंगे केंद्र सरकार मिलेगी आपको, है ना, सरकार मिलेगी। राज्य में देखेंगे आपकी राज्य सरकार मिलेगी। और स्थानीय स्तर पे आपके ग्राम पंचायत या नगर पंचायत की जो है कि सिस्टम मिलेगा, है ना, ग्राम पंचायत या नगर पंचायत, इस तरीके से देखते हैं। तो त्रिस्तरीय जो है कि शासन व्यवस्था भारत में प्रॉपर जो है कि चीजें देखने को मिलती है। ये सारी बातें हो गई।
चलिए, कितने हो गए इधर? 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान, तो यहां पे आपातकालीन प्रावधान भी दे रखे हैं, यानी कि युद्ध की स्थिति में, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में संपूर्ण पावर, संपूर्ण जो है कि पावर किसके हाथ में चली जाती है? केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है ना। आपका बस राइट टू लाइफ जो है कि बचा रहता है, और इसके अकॉर्डिंग जो है कि चीजें चलती रहती है। या फिर मान लीजिए कि किसी जो है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाए, तो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाने के कंडीशन में जो है कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो इस तरह के आपातकालीन प्रावधान विशेष परिस्थितियों के लिए यहाँ पे रखा गया है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो भारत के जो संविधान निर्माता करने वाले जो बहुत जो है कि विद्वान थे ना, बहुत प्रचंड विद्वान थे, वो थोड़ा बहुत विद्वान नहीं थे, बहुत प्रचंड विद्वान थे। ठीक है, 12 नंबर चीज देखते हैं, लास्ट है ना। विभिन्न स्रोतों से अर्जित किया गया है, विभिन्न स्रोतों से अर्जित किया गया है। स्रोतों से अर्जित है, अर्जित संविधान। ऐसा नहीं कि कोई 2 लोग बैठे, 5 लोग बैठे और एक बुक खोले, 2 बुक खोले लिख दिए, नहीं। 150 से ज्यादा जो है कि देशों के बारे में अध्ययन किए, और वहां के शासन प्रणाली को अध्ययन किए, वहां के जो है कि राइट्स के बारे में जो है कि अध्ययन किए, और उसके बाद जो है कि संविधान बनाया गया। ये इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे बहुत ही गहन मेहनत किए थे, बहुत गहन रिसर्च करके जो है कि संविधान का निर्माण किए थे। और इन्हीं स्रोतों से जो है कि प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार स्रोतों से प्रश्न पूछा जाता है, ये चीज कहां से लाया गया है, ये चीज कहां से लाया गया है, ये चीज कहां से लाया गया है। तो एक एक करके देखते हैं। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से देखेंगे तो संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली है ना। एकल नागरिकता, ठीक है। विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। अब संसदीय व्यवस्था आ गई तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था उसी में आपकी क्या हो जाएगी, व्यवस्था जो है कि आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक चीज और है, संसदीय व्यवस्था। देखो, संसदीय अगर शासन प्रणाली बोल दिए ना, तो संसदीय शासन प्रणाली बोल दिया, यानी कि संसद के दोनों सदस्य की व्यवस्था यहीं से ली गई है, मंत्री परिषद की व्यवस्था यहीं से ली गई है, संसदीय विशेषाधिकार यहां से लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, यानी संसद के लोगों को जो विशेष अधिकार मिलता है, विशेष अधिकार जो मिलता है वो भी यहीं से लिया गया है। विशेषाधिकार, ये सारी चीजें कहां से ली गई हैं, ब्रिटेन से ली गई हैं। यूएस से क्या क्या लिया गया है, यूएस से क्या क्या लिया गया है, तो यूएस से देखेंगे तो आपको मूल अधिकार है ना, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन देखेंगे तो यहीं से लिया गया है,
न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन है ना। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग योग, इम्पीचमेंट जिसे बोलते हैं, महाभियोग। तो ठीक है, ये सारी चीजें कहां से ली गई हैं? यूएस से ली गई हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से देखते हैं तो समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। एक चीज और लिया गया है, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक का प्रावधान, बैठक का प्रावधान। जैसे संसद में कानून बनता है तो कानून बनता है तो कई बार क्या होता है कि दोनों सदनों के बीच गंभीर जो है कि मतभेद हो जाता है, और मतभेद हो जाता है इस कंडीशन में पता चलता है कि संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, राज्यसभा लोकसभा को एक ही जगह बिठाया जाता है। हाँ भाई बताओ क्या समस्या है तुम्हारी, काहे एक दूसरे से लड़ रहे हो, समस्या क्या है, और उस तरीके से जो है कि एक साथ बिठा करके समाधान किया जाता है समस्या का। तो ये संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से आया है? ऑस्ट्रेलिया से आया है। ठीक है, कनाडा से देखें, कनाडा से, कनाडा से देखें संघीय स्वरूप, संघीय स्वरूप, संघीय स्वरूप कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां, है ना। अवशिष्ट शक्तियां भी कहां से लिया गया है? कनाडा के पास। और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, सॉरी, केंद्र के पास ये लिया गया है यहां से, है ना। राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद जो है कि यहां से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां मतलब ये हुआ कि जो कार्य करने की जो विषय है ना, वो राज्यसभा लोकसभा जो राज्य है और केंद्र है उन दोनों के बीच कार्य करने के जो विषय है उनका बंटवारा हुआ है। तो जो केंद्र सूची का विषय है उस पर केंद्र सरकार जो है कि कानून बनाएगा, जो आपकी जो है कि राज्य सूची का विषय है उस पर जो है कि राज्य कानून बनाएगा, जो समवर्ती सूची का विषय है उस पर राज्य भी कानून बनाएगा और केंद्र भी कानून बनाएगा। लेकिन नया नया इनोवेशन होता जा रहा है, नया नया सब्जेक्ट आता जा रहा है, नया नया विषय आता जा रहा है जिसको कहीं शामिल ही नहीं किया गया है। तो इस तरीके के विषय जैसे एआई हो गया, रोबोटिक्स हो गया, सोशल मीडिया हो गया, तो आज से जब बहुत पहले संविधान बना था तो वहां पे विषय ये ऐड ही नहीं किए गए थे, तो ये अवशिष्ट विषय हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? अवशिष्ट विषय। और अवशिष्ट विषय पे अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी? सदैव केंद्र के पास होंगी। राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। जर्मनी से, जर्मनी के संविधान को बोलते हैं वाइमर संविधान, वाइमर संविधान, याद रखिएगा, वाइमर इसे बोलते हैं। कई बार पूछा गया है कि जर्मनी के संविधान को किस नाम से जानते हैं, तो जर्मनी के संविधान को जो है कि वाइमर संविधान के नाम से जानते हैं। यहां से लिया गया है आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन
प्रावधान, प्रावधान आपातकालीन, ठीक है। यूएसएसआर, यूएसएसआर या वर्तमान रूस बोल सकते हैं आप। रूस से क्या लिया गया है, तो यहां से लिया गया है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, कर्तव्य। और साथ ही साथ यहां पे प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है, प्रस्तावना में न्याय की बात, न्याय की बात। तो प्रस्तावना में जो न्याय की बात की गई है वो कहां से लिया गया है, तो वो लिया गया है आपको यूएसएसआर से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, फ्रांस से, फ्रांस, फ्रांस से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व। यहां पे देखेंगे तो प्रस्तावना में है ना स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समता या समानता जिसे बोलते हैं, है ना, व बंधुत्व, बंधुत्व, बंधुत्व यहां से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन, यहां से क्या लिया गया है, मेन जो है कि संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, मुख्य चीज यही लिया गया है, संविधान संशोधन। एक और चीज लिया गया है, राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। जापान, जापान देखते हैं तो जापान से आपको लिया गया है विधि द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात की गई है, स्थापित प्रक्रिया ली गई है। एक और बच गया है, एक और देश बच गया है जिससे कुछ न कुछ लिया गया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है आयरलैंड। लैंड, आयरलैंड से क्या लिया गया है, डीपीएसपी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। एक चीज और है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया, प्रक्रिया। तो इस तरीके से देखते हैं तो बहुत सारा जो है कि अलग अलग जो है कि स्रोतों से संविधान जो है कि हमारा अध्ययन करके बनाया गया है। इसमें आपका ब्रिटेन है, यूएसए है ना, उसके बाद देखेंगे तो आपका ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, जर्मनी, यूएसए या रूस, यूएसएसआर या रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान, आयरलैंड, इन सब से कुछ न कुछ अच्छी चीजें लेकर के क्या किया गया है, संविधान बनाया गया है, ठीक है। अब संविधान के बारे में कहा क्या जाता है या आलोचना, बहुत सारे लोग हैं
जो संविधान में किसी न किसी तरह के संविधान की आलोचना करते हैं। संविधान से संबंधित कथन या आलोचना। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं इसके बारे में, संविधान के बारे में कुछ न कुछ बोला गया है ना, और उसी के अकॉर्डिंग जो है कि ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है सीधा सीधा। तो यहां पे देखेंगे उधार का संविधान, इसको क्या बोला जाता है? उधार का संविधान, उधार का संविधान, या इसे उधार की बोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उधार की बोरी, उधार का संविधान या उधार की बोरी, उधार की बोरी। ये लोग आलोचना करने वाले जो है कि बोलते हैं कि ये क्या बना लिया है फालतू का, ग्रंथ के जैसे कुछ भी लिख दिए हो, अपना कुछ सोच है नहीं, अपनी कोई विचार है नहीं, फालतू से चार लोगों से जो है कि चार चीजें लेके फालतू का भर रखे हो। भाई फालतू नहीं भर रखे हैं, ये तो कहने वाले कहते हैं ना। ठीक है, इसी को हाच पांच जो है कि कानून भी बोलते हैं, हाच पांच का जो है कि संविधान भी बोलते हैं। हालांकि इस तरह बहुत ज़्यादा ये थोड़ा सा निगेटिव वर्ड हो जाता है, लेकिन बोलने वाले बोलते हैं। ठीक है, दूसरी इसकी आलोचना क्या होती है? तो भारतीय संविधान, भारतीय अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम, शासन अधिनियम, अधिनियम 1935 की नकल। जैसे कल हमने प्रश्न देखा था ना, प्रश्न देखा था, उसमें प्रश्न पूछा था कि हमारे संविधान को निम्नलिखित में से किस अधिनियम का जो है कि कॉपी माना जाता है? तो यही माना जाता है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 की नकल मानी जाती है। अप्रॉक्स जो है कि 75% से ज़्यादा या 75% के आसपास पूरी एज इट इज सेम टू सेम चीज़ों, डिट्टो चीज़ें जो है कि क्या की गई हैं, इस संविधान से संविधान में कॉपी कर दी गई है। ठीक है, तीसरी चीज क्या बोली जाती है संविधान को? वकीलों का स्वर्ग, वकीलों का स्वर्ग, वकीलों का स्वर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसे वकीलों का स्वर्ग बोला जाता है? तो आपके ये जो आपका संविधान है, संविधान को क्या बोला जाता है? वकीलों का स्वर्ग बोला जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। एक चीज और आलोचना की जाती है, गांधीवाद से दूर का संविधान, गांधीवाद से दूर का दूर का संविधान। ठीक है, तो इस तरीके से हमने संविधान की सारी विशेषताएं जो है कि संविधान की सारी विशेषताएं दे रखे हैं। अब इसके बाद जो हमें चैप्टर स्टार्ट करना है ये लगभग खत्म हो गया, ये जो है कि आइटम क्या हो गया? खत्म हो गया। इसके बाद जो हमको स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है क्या? प्रस्तावना। और प्रस्तावना अपने आप में पूरा कंप्लीट चैप्टर, 1 घंटा प्रस्तावना को जानने में लगेगा। प्रस्तावना की जो है कि शब्दावली है उसको समझने में लगेगा, वो कैसे कैसे क्या उसका मीनिंग है, 1 घंटे का पूरा टाइम लगेगा। तो लगभग 1 क्लास पूरा लगेगा, इसमें 1 क्लास पूरा लगेगा। तो 1 क्लास पूरा लगेगा तो इसको रहन देते हैं, यहीं पे इसे छेड़छाड़ नहीं करते हैं, इसको यहीं पे क्या करते हैं? रोक देते हैं। नेक्स्ट क्लास में प्रस्तावना को स्टार्ट करके पूरे प्रस्तावना को कंप्लीट किया जाएगा, एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।